हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब साइंटिस्ट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में क्या डिटेक्ट होता है? एंटीबॉडी, एंटीजन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। आंसर है बी, एंटीजन। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी पर्सन के ब्लड में मौजूद एंटीजन यानी कि सेल्स के सतह पर जो प्रोटीन होता है उसको देखकर उसका ब्लड ग्रुप पहचानते हैं। इसमें हम अलग अलग एंटीबॉडी से रिएक्शन करते हैं। यही इसका मेन प्रोसेस होता है जिससे हम पता कर पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में क्या डिटेक्ट होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट। बी, एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है। अब जान लेते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग क्या है। इसमें सबसे पहले हम पर्सन का सैंपल लेते हैं जिससे हम प्लाज्मा अलग करते हैं। फिर उस प्लाज्मा को अलग अलग तैयार ब्लड सेल्स ए, बी, ओ या ए बी में मिक्स करते हैं और रिजल्ट का पता लगाते हैं। अगला सवाल है, ट्यूब मेथड किसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है? शुगर टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, यूरिन टेस्ट, एचबी टेस्ट। आंसर है ब्लड ग्रुपिंग बी। अब ये ट्यूब मेथड एक पुराना तरीका है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब्स में, जिनमें पहले से ही कोटिंग होती है एंटीबॉडीज़ की, हम प्लाज्मा या ब्लड सेल्स को मिलाकर देखते हैं कि कोई रिएक्शन होती है नहीं। अगर क्लॉटिंग होती है तो उस हिसाब से हम ब्लड ग्रुप तय करते हैं। ये बहुत ही पुराना और स्टैंडर्ड तरीका है, इसीलिए हम इसको बहुत ही विश्वसनीय मानते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लाइड मेथड की मेन प्रॉब्लम क्या है? महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, सूखने का इशू है या कॉम्प्लेक्स है? आंसर है सी, सूखने का इशू मतलब ड्राइंग इशू है। अब ये स्लाइड मेथड बेसिकली स्लाइड में हम रिएक्शन करते हैं। स्लाइड मेथड की और भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आँखों पे डिपेंडेंट होता है जिससे कि गलत नतीजे आ सकते हैं। दूसरी बात है कि ये इतना कम वॉल्यूम होता है कि जल्दी सूख जाता है, इसीलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला सवाल, रिवर्स ग्रुपिंग में सैंपल क्या होता है? सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड, यूरिन, सीएसएफ। आंसर है ए, सीरम या प्लाज्मा। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग होती है उसमें सीरम या प्लाज्मा को अलग करते हैं, वही मेन सैंपल का काम करता है। जबकि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में आपका मेन सैंपल होल ब्लड होता है। अगला है क्वेश्चन, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में कौन सा रीजेंट यूज़ होता है? ए सेल, बी सेल, एंटी ए, एंटी बी, प्लाज्मा, सलाइन। आंसर है बी, एंटी ए, एंटी बी। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हम सामान्य तौर पे ए और बी एंटी सीरम का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड सेल के साथ मिलकर कौन सा एंटीजन है ये बताती है। जबकि रिवर्स में हम लोग नॉन ग्रुप्स के रेड सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, रिवर्स ग्रुपिंग में कौन से सेल्स यूज़ होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ए सेल, बी सेल, प्लेटलेट्स। आंसर है सी, ए सेल और बी सेल। इसमें हम लोग एंटीजन बेस्ड काम करते हैं जिसमें सेल्स का यूज़ होता है, मतलब पहले से नोन ब्लड ग्रुप के रेड सेल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, जेल टेक्निक का एडवांटेज क्या है? सस्ता है, सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड है, मैनुअल है। आंसर है सी, स्टैंडर्ड मेथड है। इसमें होता क्या है कि एक जेल वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें हम रेड सेल्स और प्लाज्मा का मिक्स करते हैं और रिएक्शन होते ही उसके सेल्स हमें जेल में मूव करते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे, और ये इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, इसमें गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, इसीलिए ये इसका सी आंसर सही होगा। अगला सवाल, जेल टेक्निक में पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? ए, सेल्स बॉटम में होते हैं, बी, सेल्स टॉप में ट्रैप्ड हो जाते हैं, नो रिएक्शन होती है, हेमोलिसिस होती है। आंसर है बी, सेल्स टॉप में ट्रैप्ड हो जाते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जेल मैट्रिक्स होती है जिसमें प्लाज्मा और क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप के सेल्स को मिलाया जाता है। कोई रिएक्शन होती है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ट्रैप्ड दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसका बी आंसर सही है। अगला है, रेशियो ऑफ सीरम टू आरबीसी सस्पेंशन कितना होता है? 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। इसका सही आंसर है 2:1 इसमें दिया हुआ है। एक्चुअली बात ये हो रही है कि जब ये ब्लड ग्रुपिंग की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो उसमें सीरम और आरबीसी का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब जब ये ड्रॉप्स हम डाल के मिक्सिंग करते हैं तो कितना होना चाहिए। तो ये 2:1 भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे 1:1 सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ पे दोनों हैं तो 2:1 मानते हैं, लेकिन 1:1 भी होता है। ग्रुपिंग में ईडीटीए का यूज़ कहाँ होता है? फॉरवर्ड टाइपिंग, रिवर्स टाइपिंग, ट्यूब मेथड, जेल मेथड। आंसर है सी, ट्यूब मेथड। यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम ट्यूब मेथड यूज़ करते हैं तो अलग अलग ट्यूब्स में हम ब्लड सैंपल लेते हैं जिसमें पहले से ही ए बी या ओ एंटीबॉडीज़ कोटेड रहती हैं, जिसके बाद उसमें रिएक्शन होती है और रिज़ल्ट मिलता है। तो सैंपल उसमें डालने लेंदी प्रोसेस होता है, तो ईडीटीए में सैंपल आपका सुरक्षित रहता है, जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है, इसीलिए हम ईडीटीए का यूज़ करते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।